दोस्तों, बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष जी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। उनके साथ में क्या क्या हुआ और उनको क्यों विवश होकर अपने ही प्राण को त्यागना पड़ा, इसके बारे में आपने कहीं पढ़ा, सुना या वीडियो ज़रूर देखा होगा। मगर घबराइए मत, इस वीडियो में मैं वही सारी बातें नहीं दोहराने वाला, मगर कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जिसको आप में से बहुत सारे लोगों ने नज़रअंदाज कर लिया। और अगर वो चीज़ें आज के डेट में लागू ही होती तो शायद उनका जान बच सकता था। दोस्तों नमस्कार। कई साल से, जब से कोविड आया उसके बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई भारतीय न्याय व्यवस्था में, और ये परंपरा थी लाइव प्रोसीडिंग यानी कि लाइव प्रसारण की। इसके तहत हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और जो देश के उच्चतम न्यायालय हैं कई राज्यों के, कई हाई कोर्ट्स, वो सारे अपने जो भी प्रोसीडिंग होते थे, जो भी कार्रवाई होती थी, उसका लाइव प्रसारण करते थे अपने ऑफिशियल वेबसाइट में, और तो और अपने यूट्यूब चैनल में भी। इसके तहत देश के बहुत सारे हाई कोर्ट्स ये नियमित रूप से करते थे, और सुप्रीम कोर्ट तो करता ही था। तो इससे होता यह था कि एक आम नागरिक भी ये देख पाता था कि उसके अदालतों में क्या चल रहा है, किस बारे में बहस हो रही है, किस तरह से वकील अपना पक्ष रख रहे हैं, किस तरह से जज अपना वर्ताव रख रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से अतुल सुभाष जी के केस में हुआ, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि फैमिली कोर्ट में उनके सामने जो जज साहिबा थी, उन्होंने उनसे खुले अदालत में 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, और उनको कहा था कि अगर वो रिश्वत देंगे तो वो उनका पूरा केस सुलझा सकती हैं, सलटा सकती हैं एक तरीके से। मगर अतुल सुभाष जी को अपने ऊपर और अपनी ईमानदारी पर भरोसा था, और उन्होंने इससे इनकार तो किया ही, मगर कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि वो जज साहिबा और आगे बढ़कर ये तक कह डाली कि जाइए, अगर आपको कुछ गलत कदम उठाना है तो आप उठा लीजिए। तो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जज को हमारे कानून व्यवस्था में इसलिए रखा गया है कि वो न्याय करे, वही उनके सामने आने वाले लोगों से इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्तियों को विवश कर रहे हैं कि वो अपना ही प्राण ले लें। तो मेरा कहना यह है कि क्या अगर जो निचली अदालतें हैं, जो फैमिली कोर्ट्स हैं, उनका भी अगर लाइव प्रसारण होता, तो क्या ये जो इस तरह की बर्ताव जजेस करते हैं वो सामने आती, और उससे क्या ये इस तरह की घटना रुक सकते थे? मुझे लगता है ये बिल्कुल संभव है। भले ही उन सब के यूट्यूब चैनल्स ना हो, उन सब के ऑफिशियल वेबसाइट्स ना हो, मगर ऐसा ज़रूर हो सकता था कि जो कैमरा वहाँ पे होता है उनके द्वारा रिकॉर्डिंग किया जाए, और वो रिकॉर्डिंग को कम से कम नियमित रूप से हाई कोर्ट में भेजा जाए, ताकि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, वो नियमित रूप से ये देख सकें कि जजेस किस तरह से अपना बर्ताव निचली अदालतों में रखते हैं। अगर ऐसा होता तो जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनके नोटिस में ये पहले ही आ जाता कि जज किस तरह से बर्ताव रख रहे हैं, कैसे वो रिश्वत मांगने की हिम्मत कर रहे हैं, और कैसे वो किसी व्यक्ति को अपने प्राण लेने के लिए उकसा रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, और मैं कहता हूं कि ये एक ऐसा फैसला हो सकता है जो रातों रात, और रातों रात से मेरा मतलब है कि केवल कुछ सालों में ही ये हमारे न्याय व्यवस्था को सुधार सकता है। देखिए, आज के डेट में कई न्यायालय में, चाहे वो निचली अदालतें हो, फैमिली कोर्ट्स हो, या किसी भी तरह के छोटे से छोटे कोर्ट्स हो, ब्लॉक स्तर के कोर्ट हो, तहसील स्तर के कोर्ट हो, वहाँ पे भी कैमरे आज के ज़माने में रहते हैं। तो क्या उन कैमरों को अच्छे से लगाकर उसके रिकॉर्डिंग को सुचारू रूप से चलाना ये अच्छा निर्णय नहीं हो सकता? अगर ऐसा किया जाए तो वाकई में हमारे जो निचली अदालत के जजेस हैं वो अपने व्यवहार पर संयम लाएंगे, और इस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को न्याय व्यवस्था के सामने मजबूर होना पड़े, और उसके कोई रास्ता दिखाई ना दे सिवाय अपने प्राण ले लेने का। तो ये हम सबको इस चीज़ पे विचार करना चाहिए, और ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है अगर हम चाहते हैं कि कल के डेट में इस न्याय व्यवस्था से कोई भी इंसान दुखी मत हो, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। आए दिन आप अपने आसपास देखेंगे कितने सारे लोग हैं जिनके केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं, और वो जजों के बर्ताव को लेकर बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जज उनसे कई तरह की बदतमीजी या तो कर देते हैं, या फिर उनके तारीख पे तारीख मिलते जाते हैं। ये सब
एक तरीके से कमजोरी है हमारी न्याय व्यवस्था की। इससे पहले कि जजेस का बर्ताव जो इस तरह से हो रहा है वो एक सामान्य बात हो जाए, हमें ऐसे कड़े निर्णय लाने चाहिए और उनके हरकतों को और उनके बर्ताव को निगरानी में रखना चाहिए, ताकि ये एक सामान्य घटना ना बने और कल के डेट में कोर्ट जाने से कोई भी व्यक्ति हिचकिचाए ना, बल्कि वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर कोर्ट में जाए और बिल्कुल न्याय की उम्मीद के साथ में कोर्ट में जाए। धन्यवाद।